Dear students, very good morning. First of all, today's date is 13 July 2021 and the day is Tuesday. Now we will start a soil pollution. आपने जो पोल्यूशन किया था और उसके टाइप्स हमने स्टार्ट की थी. फर्स्ट टाइप वाज एयर पोल्यूशन, सेकंड वाज वाटर पोल्यूशन एंड द थर्ड वन इज सॉयल पोल्यूशन. आज हमने सॉयल पोल्यूशन करना है. ठीक है. सॉयल क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉयल? सॉयल मीन्स अ मिट्टी. ठीक है. मिट्टी मीन्स जब मिट्टी में जो केमिकल्स ज़्यादा आ जाते हैं और उसमें प्लांट्स हम नहीं ग्रो कर पाते, ना ही उस पर अच्छी क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, ना ही अच्छी तरह से प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो इट मीन्स वो सॉइल हमारी है जो डिस्ट्रॉय हो गई है. ठीक है. इट मीन्स वो पोल्यूटेड हो गई है. ठीक है. सॉइल पोल्यूशन अकर्स व्हेन द सॉइल गेट्स स्पॉइल्ड. सॉइल पोल्यूशन कब होता है? सॉइल पोल्यूशन अकर्स व्हेन द सॉइल गेट्स स्पॉइल्ड. मीन्स जब सॉइल हमारी वो स्पॉइल हो जाती है, मीन्स उसका विनाश हो जाता है, नाश हो जाती है, वो अच्छी नहीं रहती, बिल्कुल उसकी क्वालिटी बिल्कुल बैड हो जाती है, तो इट मीन्स वो क्या हो गया हमारा सॉइल पोल्यूशन. ठीक है. एंड अनसुइटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और वो जो क्रॉप्स को ग्रो करने के काबिल नहीं रहती. अनसुइटेबल मीन्स वो असुटेबल नहीं है क्रॉप्स को ग्रो करने के. ठीक है. सॉइल पोल्यूशन डिक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. सॉइल जब पोल्यूट हो जाती है हमारी, सॉइल जब हमारी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, मिट्टी हमारी बिल्कुल मीन्स उसमें एनर्जी नहीं रहती, उसमें पावर नहीं रहती, वो अच्छी नहीं होती, तो वो क्या होती है, उसमें जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन है, मीन्स उस पर जो हम क्रॉप्स उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, जैसे आप लोग देखो सॉइल में कनक बीजते हो, मक्की बीजते हो, है ना, चावल बीजते हो, मीन्स ये सारी हमारी क्या है, क्रॉप्स. ठीक है. तो वो उसमें जब हमारी सॉइल पोल्यूटेड होती है तो उसमें क्रॉप्स वो अच्छी तरह से नहीं होती. मीन्स अगर हम वहाँ पे बीजते भी है तो वो अच्छी तरह से नहीं ग्रो हो पाती फसलें. ठीक है. ऑल्सो ईटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स ग्रोन इन पोल्यूटेड सॉइल मे कोज वेरियस डिसीजेस. ठीक है. अगर हम सॉइल पोल्यूशन में, सॉइल जो हमारी पोल्यूटेड है, अगर उसमें हम फ्रूट्स ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, ग्रेन्स मीन्स दालें, अनाज, ठीक है, वो ग्रो करते हैं, तो वो क्या होती है, वो भी हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है. ठीक है. वो हमारे अंदर डिफरेंट टाइप्स की डिसीज़ को क्रिएट करती है. ठीक है. हमारे अंदर तरह तरह की बीमारियां लगती है, सच एज स्टमक इन्फेक्शन. मीन्स देखो, अगर हमारी जो सोयल है, अगर वो पोल्यूटेड है, वो ख़राब है बिल्कुल, उसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा चले गए हैं, है ना, उसमें एनर्जी बिल्कुल नहीं है, बैड है बिल्कुल सोयल. ठीक है. अगर हम उसमें फ्रूट्स उगाते हैं या फिर वेजिटेबल्स उगाते हैं या फिर हम कोई फसल उगाते हैं जैसे कनक, मक्की, चावल, ठीक है, जब वो चीज़ें उसमें उगती हैं, ठीक है, वो कैसे उगेंगी, फिर लोग उसमें खाद वगैरह डालते हैं, फिर वो मीन्स जब वो चीज़ें हम खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे स्टमक में इन्फेक्शन हो जाती है, इससे हमारा पेट दर्द होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. और डिफरेंट टाइप्स की डिसीजेज मीन्स बीमारियां हमें लग जाती हैं. ठीक है. सॉइल पोल्यूशन का पता चल गया जब हमारी मिट्टी की कंडीशन बैड हो जाती है. कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन. ये सॉइल पोल्यूशन होता कैसे है, इसके रीज़न क्या है? फर्स्ट इज थ्रोइंग वेस्ट इन पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड्स एंड पार्क्स. अगर हम जो अपना वेस्ट मटेरियल है, सपोज जो हम घर में से कुछ भी हमारा कूड़ा करकट बचता है, ठीक है, हम उसे कहाँ थ्रो कर देते हैं? पब्लिक प्लेसेस में, बाहर सड़क पे फेंक देते हो या फिर ग्राउंड में फेंक देते हो, है ना, रोड पे, सड़क पे फेंक देते हैं, पार्क्स में फेंक देते हैं. इससे जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो अंदर मीन्स वेस्ट मटेरियल भी बहुत टाइप का है. एक हमारा यूजेबल हो जाता है, दोबारा से हम रीयूज़ कर लेते हैं उसको, एक हमारा नहीं रीयूज़ होता. जैसे आपको देखो एक एक्टिविटी भी दी थी ना कि आपने जो आपका घर का वेस्ट मटेरियल है, जैसे सब्जी के, फलों के जो छिलके वगैरह है ना, वो आपने एक डिग करके मीन्स एक टोआ पाट फूट के उसके बीच में फेंक के उसकी क्या बनानी थी, आपने खाद बनानी थी. ऐसे ही वो अगर हम उसको यूज़ करें तो वो हमारी सोइल की एनर्जी को इंक्रीज़ करती है. ठीक है. ऐसे अगर हम अपना वेस्ट मटेरियल पब्लिक प्लेसेस में थ्रो करें तो वो हमारा अनसेसरी बन जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स टू ग्रो मोर क्रॉप्स एंड किल्स इंसेक्ट बाय फार्मर्स इन देयर फील्ड्स. ओवर यूज़ मीन्स जितना यूज़ करना चाहिए उससे भी ज़्यादा यूज़ करते हैं. क्या चीज़? केमिकल्स.
हाँ, देखो, अगर हम आपको पता है कि आपके पेरेंट्स है जब क्रॉप्स को ग्रो करते हैं खेतों में, तो वो पता है आप वहाँ पे खाद वगैरह लगाते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं, है ना। वो जो स्प्रे है, खाद है, खाद वगैरह हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा फसल निकल सके। और हम जो स्प्रे है इसलिए कर सकते हैं ताकि वहाँ पे जो छोटे छोटे इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े हैं, जो आपकी फसल को खा रहे हैं, उनको वो मारने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें हम जब अपने खेतों में यूज़ करते हैं तो इससे हमारी जो सोयल है वो ख़राब होती है, मिट्टी हमारी ख़राब होती है, ठीक है। इम्प्रॉपर डंपिंग ऑफ फैक्ट्री एंड हॉस्पिटल वेस्ट, हमारा जो हॉस्पिटल्स में या फिर फैक्ट्रीज़ में जो वेस्ट मटेरियल है, हम उन्हें अच्छी तरह से डंप नहीं करते, अच्छी तरह से नहीं दबाते, ऐसे ही फेंक देते हैं। इससे भी क्या होती है, हमारी सॉइल पोल्यूटेड होती है, ठीक है। यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग्स, आपको देखो पता है ना कि प्लास्टिक या पॉलीथीन बैग्स कितनी बार बैन हो चुके हैं, फिर भी लोग यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग यूज़ करके फिर ऐसे ही फेंक देते हैं, ठीक है। जब वो ऐसे ही फेंकते हैं, जहाँ पे भी जो जिस जगह पे भी वो गिरते हैं, वहाँ पे वो हमेशा के लिए नहीं, मतलब हमेशा के लिए वहाँ पे पड़े रहते हैं, मीन्स वो कभी भी गलते नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए जो वहाँ पे जहाँ पे वो पॉलीथीन्स या प्लास्टिक के बैग पड़े होते हैं, वहाँ की जो सोइल है वो ख़राब हो जाती है। ऐसे मीन्स जो लोग ज़्यादा प्लास्टिक के बैग्स और पॉलीथीन्स बैग यूज़ करते हैं ना, इसकी वजह से भी हमारा जो सोइल पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज़ वेज टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन, हम अपना सॉइल पोल्यूशन जो हो रहा है धरती पे मिट्टी का, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम कौन सी एक्टिविटी की हेल्प से सॉइल पोल्यूशन को डिक्रीज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ डंप ऑल हाउस होल्ड, हॉस्पिटल एंड फैक्ट्री वेस्ट इन प्रॉपर एंड हाइजीनिक मैनर। आपका जो घर का जो हाउस होल्ड मीन्स जो घर का वेस्ट मटेरियल है, या फिर हॉस्पिटल का वेस्ट मटेरियल है, या फिर फैक्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल है, अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से डंप करें, मीन्स दबाएं, और हाइजीनिक तरीके से, मीन्स हाइजीनिक तरीका है कि साफ़ सुथरे ढंग से अच्छी तरह से दबाएं, ताकि उस चीज़ को, मटेरियल को दोबारा रीयूज़ किया जा सके, ठीक है। अगर उन चीज़ों को हम ऐसे ही फेंकने की बजाय हम उसको अच्छी तरह से डंप करें, तो हमारा जो सॉइल पोल्यूशन है वो बच सकता है, ठीक है। यूज़ क्लॉथ्स, पेपर और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, हमें जो कहीं भी अगर हम मार्केट भी जाते हैं तो हमें कौन से बैग यूज़ करने चाहिए, क्लॉथ के, मीन्स कपड़े के बने हुए बैग। आपको देखो ये भी एक्टिविटी करवाई थी कि आप सभी बच्चे एक एक जो थैला बनाएंगे कपड़े का, वेस्ट जो आपके घर पे कपड़े है ना, तो पेपर का बैग, जैसे अखबार के जो न्यूज़पेपर के जो बैग बने आते हैं, छोटे छोटे लिफाफे, वो यूज़ कर लो, या फिर जूट का बैग, ठीक है। जूट भी एक मीन्स जैसे होता है ना, जो आप देखो बोरियां होती हैं, वैसा जो होता है वो वाला होता है जूट का बैग, ठीक है। जूट बैग, अगर आप प्लास्टिक बैग की जगह पे क्लॉथ का बैग, पेपर या जूट का बैग यूज़ करो, तो ये बहुत अच्छा है। इससे हमारा जो सोयल जो पोल्यूशन है डिक्रीज़ होगा, मीन्स कम होगा, ठीक है। इंक्रीज़ नहीं, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सोयल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा नॉइस पोल्यूशन। नॉइस क्या होती है? आवाज़। आपको क्लास में टीचर बोलते हैं ना, डोंट मेक अ नॉइज़, आवाज़ मत करो। जब आप इतना आवाज़ शोर मचाते हो तो उससे हमारा क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। नॉइस इज द साउंड विच इज डिसप्लीजिंग इन आवर ईयर्स, मीन्स नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? नॉइज़ एक इतनी ऊंची साउंड है जो हमारे कानों को, मीन्स कानों के सुनने के लायक नहीं होती, मीन्स वो इतनी ज़्यादा ऊंची है जो हमें डिसप्लीजिंग क्रिएट करती है, मीन्स अशांत टाइम वो क्रिएट करती है। आप देखो कहीं मैरिज में जाते हो, आपको डीजे इतनी ऊंची ऊंची से उस टाइम चल रहे होते हैं, कुछ लोग उससे बहुत, मतलब उसको अच्छा नहीं समझते, ठीक है। उससे लोगों का हेडेक होने स्टार्ट हो जाती है ऐसे, ठीक है। मीन्स ज़्यादा साउंड जब होती है तो उसको क्या बोलते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन। हाई लेवल ऑफ नॉइज़ कोज नॉइज़ पोल्यूशन, जब बहुत ज़्यादा लेवल का वॉल्यूम होता है, नॉइज़ होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन। हाई लेवल ऑफ नॉइज़, हाई लेवल ऑफ नॉइज़ मीन्स सबसे ऊंची आवाज़ क्या है? नॉइज़ पोल्यूशन का रीज़न है।
नॉइज़ पोल्यूशन कैन कोज टेम्परेरी एंड परमानेंट लॉस ऑफ हेयरिंग। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है जे तो जा तो फिर जे हमारे कानों की जो हेयरिंग पावर है उसको बिल्कुल लॉस्ट कर देती है। जब हम नॉइज़ ज़्यादा वॉल्यूम सुनते हैं तो एक दिन क्या होता है, हमारी जो हेयरिंग पावर है वो बिल्कुल चली जाती है, हम कुछ भी नहीं सुन सकते फिर, ठीक है। सो कॉजेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन के रीज़न क्या है, ये क्यों होता है। द सोर्सेज ऑफ नॉइज़ कैन बी इंडोर एंड आउटडोर। ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर जाओगे, मैरिज में जाओगे या फिर कहीं, तभी नॉइज़ पोल्यूशन होगा। कभी कभार आपके घर के अंदर भी होता है। इंडोर मीन्स घर के अंदर भी, और आउटडोर मीन्स घर के बाहर भी। अंदर कैसे होता है, अगर आप घर पे खुद अपने घर पे हाई वॉल्यूम पे म्यूज़िक चलाते हो, हेडफोन से हाई वॉल्यूम से सॉन्ग सुनते हो, ठीक है, या फिर घर में आप मिक्सर वगैरह चलाते हो, जूसर वगैरह चलाते हो, देखो कितनी आवाज़ आती है। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, ठीक है। आउटडोर क्या होती है, आउटडोर जैसे बाहर हॉर्न वगैरह, अब अगर आप बिग सिटी में चले जाओ तो वहाँ पे हॉर्न्स की इतनी ज़्यादा आवाज़ें आती है कि वहाँ पे बिल्कुल अनप्लेजेंट एरिया होता है, डिसप्लेजिंग क्रिएट होती है, ठीक है। मीन्स वहाँ बिल्कुल अशांत एरिया होता है, शांत नहीं अशांत, मीन्स वहाँ पे शांति बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। हॉर्न्स इतने ज़्यादा बजते हैं। जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं तो फैक्ट्रियों में से इतनी हाई वॉल्यूम निकलती है कि वहाँ के लोगों को रहना सुनना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन के रीज़न है। वेज टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन, हमारा जो कौन सा वे है, कैसे हम अपने नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट इज अवॉइड बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स। मीन्स आप देखो, जब दिवाली होती है तो लोग कितने फायर क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, जलाते हैं, तो वो बॉम्ब पटाखे जब चलते हैं तो उसकी कितनी वॉल्यूम क्रिएट होती है। तो हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। मीन्स हमें बॉम्ब नहीं चलाने चाहिए, आतिशबाजियाँ नहीं, पटाखे बिल्कुल नहीं चलाने चाहिए। इससे हमारा नॉइज़ पोल्यूशन भी डिक्रीज़ होगा और साथ ही साथ हमारा एयर पोल्यूशन भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। प्ले म्यूज़िक एट लो वॉल्यूम, हमें जो घर पे भी है या फिर मैरिज में भी है, जब हम म्यूज़िक लगाते हैं तो हमें लो वॉल्यूम पे रखना चाहिए, ना कि हाई वॉल्यूम पे, ठीक है। मीन्स कम आवाज़ में सुनना चाहिए। अवॉइड अनसेंसरी होंकिंग, मीन्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्न बजाने को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। मीन्स हमें तभी हॉर्न बजाना चाहिए जब हमें ज़रूरत हो, जब आपको लगे कि इस टाइम हमें हॉर्न बजाने की ज़रूरत है, उसी टाइम हॉर्न को यूज़ करो। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं कि जाते जाते वैसे ही हॉर्न बजाते रहते हैं। सो ये क्या रीज़न, ये किसका रीज़न है, हमारा नॉइज़ पोल्यूशन का, ठीक है बेटा। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। नाउ योर सेकेंड चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड। अब आपने इसको दोबारा से रीड आउट करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी बाय अ मैसेज। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।